जाति और कौम दीवार तोड़ करके नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में खड़ी हो रही है। भ्रष्ट बाबुओं और चरित्र के लोगों के समक्ष नतमस्तक हो रहा हूं, कतई नहीं बोलेंगे। ये जुबान बिहार ने नहीं देखी थी कि बाप से जाकर के पूछो, मां से अपनी जाकर के पूछो। आप आसन्न हार को भी देख करके अगर अपनी भाषा को इतना गिरने दे रहे हैं, इन सब चीजों से फंस गए, डर गए। डर स्वाभाविक है कि बांध कुतरने वाले चूहे, बनले तोंद वाले मूछ वाले, सब चूहों को समझ जाएगा, सामने उनको बुलाया जाएगा। सब चूहों, किसी चूहे की खैर नहीं, चाहे मानव शक्ल वाले चूहे हो या कोई और हो। भ्रष्ट बाबू और साहिबाना मिजाज। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कि माननीय मुख्यमंत्री जी जुमले में कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है, और मैंने आपके माध्यम से कहा था कि नीतीश जी का परिवार है 5 नौकरशाह, 5 नेता, 4 पत्रकार। ये है नीतीश जी का परिवार। अब नीतीश कुमार जी की जो भाषाई गरिमा, मुझे दुख होता है, उनके साथ भी काम किया हम लोगों ने, उनके विपक्ष में भी रहे हैं। ये जुबान बिहार ने नहीं देखी थी कि बाप से जाकर के पूछो, मां से अपनी जाकर के पूछो। ये आप आसन्न हार को भी देख करके अगर अपनी भाषा को इतना गिरने दे रहे हैं, तो बिहार का मानस, बिहार के लोग लहूलुहान महसूस कर रहे हैं, चोटिल महसूस कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आज तक आपके लिए गैर शालीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी उन्होंने आपसे कहा कि आप गाली गलौज करिए, आपकी गाली मेरे लिए आशीर्वाद है। लेकिन अब इस जनुभार के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी कोर टीम ने क्या करना शुरू किया। डेहरी की एक सभा में, और सिर्फ डेहरी में नहीं, हर सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कई बातें कहते हैं। रोजगार से लेकर के तमाम चीजों के बाद वो ये बात जरूर कहते हैं कि ब्लॉक और थाने से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार जो बाबुओं का भ्रष्टाचार है, साहिबाना मिजाज के लोगों का भ्रष्टाचार है, आज नागवार गुजरा है। कुछ लोग इसको स्पिन डॉक्टर्स स्पिन दे रहे हैं कि किनको कहा, अरे भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अधिकारियों के लिए कहा गया। अब ये बात किनको बुरी लगी? नीतीश जी के सिपह सलार, जिसमें एक आध पत्रकार भी हैं, दुर्भाग्यवश गणेश शंकर विद्यार्थी जी की परंपरा के, उन्होंने ये स्पिन दिलवाना शुरू किया। बिहार को ऐसे स्पिन नहीं चाहिए। हमने इसी फोरम से आपसे कहा था कि बांध कुतरने वाले चूहे, बनले तोंद वाले मूछ वाले, सब चूहों को समझ जाएगा, सामने उनको बुलाया जाएगा। सब चूहों, किसी चूहे की खैर नहीं, चाहे मानव शक्ल वाले चूहे हो या कोई और हो। अब इस बात का डर है कि कल को सरकार जाने वाली है, तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, आज वो इकोसिस्टम इस दुष्प्रचार में, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार को भ्रष्टाचार से निजात चाहिए। गरीब किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का गरीब है, उस गरीब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई किसी थाने में चढ़ानी पड़ती है, किसी ब्लॉक में चढ़ानी पड़ती है, किसी सचिवालय में चढ़ानी पड़ती है। क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में, बाबुओं के बारे में, साहिबाना मिजाज चरित्र के लोगों के बारे में क्या तेजस्वी जी ये बात ना बोले, नतमस्तक हो जाए? जैसे नीतीश जी नौकरशाहों की भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक हैं, ये जुबान तेजस्वी जी कतई नहीं बोलेंगे कि मैं भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना चरित्र के लोगों के समक्ष नतमस्तक हो रहा हूं। कतई नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिहार उनसे यही सुनना चाहता है। अब कमाल की बात मैं देख रहा हूं कि नौकरशाहों की गिरफ्त में फंसे नीतीश जी, जो उनकी सलाह पे भाषण भी देते हैं, पॉलिटिकल भाषण नहीं देते हैं, नौकरशाहों के लिखे स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। आज उस जिसको मैंने कहा नीतीश जी का परिवार
5 नेता, 5 नौकरशाह, 4 पत्रकार। आज उस परिवार को डर सता रहा है जो बदलाव की आंधी निकल करके आ रही है। अरे आप हमको स्पिन में डालना चाहते हो, कतई नहीं होगा। माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष हर मीटिंग में कहते हैं A to Z हम सबकी पार्टी है, आप हमारा टिकट वितरण देख लीजिए। जिनका जिक्र कर रहे हैं स्पिन दे करके कि भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना चरित्र के मिजाज के लोगों को एक स्पिन दे करके, सबसे ज्यादा टिकट वितरण हमारे दल और हमारे गठबंधन से हुआ है। हर जाति और कौम दीवार तोड़ करके नेता प्रतिपक्ष के पक्ष में खड़ी हो रही है। क्यों? यह आसमान से कुछ इबारत लिख के नहीं आई है। जमीन ने एक आवाज दी, एक सदा दी। जमीन ने कहा कि रोजगार की बात होगी बिहार में, समान काम के समान वेतन की बात होगी, गांव और शहर के फर्क को मिटाना होगा, संविदा कर्मियों की स्थिति, उनकी अनिश्चितता के अंधकार को खत्म करना होगा, जो विद्यार्थियों को पैसे लगते हैं फॉर्म भरने में उसकी माफी होगी, आने जाने के किराए की माफी होगी। इन सब चीजों से फंस गए, डर गए। डर स्वाभाविक है, मैं आपके डर को समझता हूं, लेकिन अपने डर के लिए छल और प्रपंच का सहारा मत लीजिए। बिहार बहुत आगे निकल चुका है। बिहार को, हर व्यक्ति को, हर पत्रकार को, हर आम नागरिक को, किसी भी पेशे में हो, उसको भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना चरित्र के लोगों से निजात चाहिए। और यह निजात 10 नवंबर को हासिल होगा। जीत, अंधकार पर रोशनी की जीत का ये पर्व, ये त्यौहार आप सबको बहुत मुबारक। संभवतः आने वाले चुनाव में भी अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी। 71 सीटों के लिए चुनाव परसों हैं, आज प्रचार थम गया। मैं आपके माध्यम से ये कहूँ, 71 सीटों पर कम से कम 71% सीटें हम जीत रहे हैं। 71 में 71% सीटें हम जीत रहे हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये चुनाव बिहार ने अपने हाथ में ले लिया, बिहार के युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया। ये पहला चुनाव है जिसमें लोग अपने मुद्दों से किसी को भी भटकने नहीं दे रहे हैं। चाहे रोजगार का मामला हो, संविदा कर्मियों का मामला हो, समान काम के समान वेतन का मामला हो, आशा कर्मी, जीविका दीदी, स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, रसोईया, उनका मामला हो, किसी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में हैं उनके खात्मे की इबारत लिखने का वक्त है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोगों ने इस चुनाव को पूरा बिहार बनाम नीतीश कुमार बना दिया है। और उस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से फिर से एक बात कहता हूं कि चुनाव की हवा बिल्कुल साफ है। लोग बदलाव चाहते हैं, फौरी बदलाव चाहते हैं। इसलिए आप देखिए कहां से शुरू हुई थी, पूर्णिया के एक कार्यकर्ता की हत्या, उसमें 72 घंटे इस तरह की खबरें चली। बाद में पुलिस महकमे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि यह सरासर झूठ है। फिर उसके बाद कहां बात चल रही है, स्पिन देने की। भ्रष्ट बाबुओं और सामंती साहिबाना चरित्र के अधिकारियों दोनों को मिला दिया आपने। अरे नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक भाव बिहार की जमीन से, बिहार के सभी जाति के लोगों से, सभी धर्म के लोगों से, हमारा पूरा का पूरा ये जो हमारा संकल्प है, ये किसी टीम ने सिर्फ नहीं बनाया है। बिहार के हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र के युवाओं ने, बुजुर्गों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, तब ये पैदा हुआ। इसमें भी जिक्र है भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के बड़े लोगों का, जो अपने आम आवाम को जूते की नोक पे रखना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। नौकरशाही जहां जनप्रतिनिधियों के लिए कोई जगह नहीं। नीतीश जी ने पूरे बिहार की राजनीति और यहाँ के तंत्र को नौकरशाह के गिरफ्त में रख दिया। नतीजे में क्या हुआ, जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं। आम आवाम अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक परिस्थिति का सामना करता है इन भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के लोगों के समक्ष। मैं पुनः एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बिहार को सबसे भ्रष्ट राज्य मानता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल राजद का कारखाना नहीं है,
कांग्रेस का और वाम दलों का कारखाना नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी बातें गंभीरता पूर्वक सुनी जाती है। क्यों कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने? उसने भी कहा करप्ट बाबूज एंड पीपल विथ अ माइंडसेट दैट नथिंग मैटर्स इन फ्रंट ऑफ देम, यानी कि साहिबाना चरित्र और भ्रष्ट बाबू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये बात कही गई है। मैं पुनः एक बात कहता हूं, बहुत सौहार्द में पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन हमारी चल रही है। वो जो आप समूह देख रहे हैं, मैं तो भीड़ कहना ही नहीं चाहता, जो तेजस्वी जी की सभाओं में उमड़ रही है, वो जो जन समूह है, वो जन समूह संवाद कर रहा है मुद्दों के साथ, अपने नेता के साथ। उस संवाद की गरिमा को नीतीश जी ठेस मत पहुंचाइए और अपने स्पिन डॉक्टर से कह दीजिए कि इस तरह की कोई भी कहानी आप लाख कोशिश कर लें, बिहार को स्वीकार नहीं है, क्योंकि बिहार साक्ष्य देखेगा, सबूत देखेगा, और हमारा जो इंद्रधनुषी टिकट वितरण है, इंद्रधनुषी समायोजन है, इंद्रधनुषी प्रतिनिधित्व है, उसको देखेगा। और उसके बाद ये तय है कि जो मैं कह रहा हूं बार बार कि 10 नवंबर पूरा बिहार देखेगा कि नीतीश कुमार बनाम पूरा बिहार का नतीजा क्या है। मैं अभी भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, नीतीश जी, चुनाव में एक गरिमा रहनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, गरिमा विहीन चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अपने स्पिन डॉक्टर से कह दीजिए कोई और पेशा अपना लें, कोई और काम कर लें, या अगर इसी पेशे में रहना चाहते हैं तो इस पेशे की गरिमा, इसकी शालीनता, इसके संवाद के स्तर को बरकरार रखें। कि हर सभा में वो कहते हैं कि बाबुओं का भ्रष्टाचार खत्म होगा, उनके सामने गरीब आदमी सीना तान के चलेगा। तो उनके जो स्पिन डॉक्टर्स हैं उसको स्पिन देने की कोशिश की है, जाति विशेष से जोड़ करके। इसलिए हमने कह दिया कि वो तो हर सभा में कह रहे हैं, गरीब, हर गरीब जो कि चढ़ावा चढ़ा रहा है थाना में, ब्लॉक में, सचिवालय में, यहाँ के मुख्यमंत्री कार्यालय तक, वो प्रक्रिया खत्म होगी। इसलिए मैंने बार बार दोहराया, भ्रष्ट बाबू और साहिबाना मिजाज। मैं सुशील मोदी जी की बातों को मैं सिर्फ उनके लिए स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। कोरोना संक्रमित हैं, जो आदमी तंत्र मंत्र से चल के वीडियो सर्कुलेशन पे आ जाए, उनका राजनीतिक संतुलन बिल्कुल खत्म हो गया। चुनाव का नतीजा भी स्पष्ट है, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सुशील मोदी जी की पुनर्वास योजना भी तय हो चुकी है। संभवतः किसी उत्तर पूर्व के राज्य में गवर्नर बना के भेज दिया जाए। गिरिराज सिंह जी मैं समझता हूँ बहुत व्यथित हो गए हैं रोजगार के सवाल पर। उनकी चोट को, उनके व्यथित होने को मैं समझता हूँ। क्या क्या प्रपोजल लेके गए थे ये तो नीतीश जी बताएंगे। एक बार वो नीतीश जी से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, या नीतीश जी से संवादहीनता है, या नीतीश जी के खिलाफ वाले कैंप के हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश जी इस सवाल का जवाब देंगे, और वो बेहतर देंगे अगर ईमानदारी से दे तो। देखिए, मैं तो सीधे कहता हूँ साधुवाद, धन्यवाद बिहार को। बिहार ने जो जातीय अंकगणित लोग बैठ करके दिल्ली में, खास तौर पे पटना में नहीं, दिल्ली के स्टूडियो में लोग जो जातीय अंकगणित पर शतरंज बिछाते थे कि ये पार्टी जीत जाएगी, ये पार्टी, वो जातीय अंकगणित टूट गया है। एक युवा वोटर पैदा हुआ है जो अपने रोजगार के लिए, तेजस्वी जी रेजोनेट कर रहे हैं उस रोजगार के सवाल पर। संविदा कर्मियों के सवाल पे कितनी लाठियां खाई हैं संविदा कर्मियों ने, नियोजित शिक्षकों ने। मैं एक एक चीज को जब देखता हूं, फॉर्म लोग पैसे देके भरते हैं, 3 बार भरना पड़ता है, 500-500 रुपये। उन सब चीजों पर एक साफ नजरिए से तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी है। संभवतः मैं समझता हूं समकालीन बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है जो रिजिड कास्ट अरिथमेटिक था वो टूट रहा है। इसलिए मैंने कंजर्वेटिव स्केल पे कहा 71 में से 71%। मैं चाहता तो कह सकता था बड़बोले लोगों की तरह 71 में 71 ना, जमीन पे पांव है, जमीन की आवाज सुन रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष की सभाओं में जन समूह का संवाद का तरीका देख रहा हूं। इसलिए 71 में 71%। इस तरह की कम से कम जो जन समूह में, भीड़ कहना भी नहीं चाहता क्योंकि क्राउड एक अलग शब्द हो जाता है। इंटरैक्टिव भीड़ मैंने भी नहीं देखी थी। अभी आप देखिए भीड़, कहीं मान लीजिए पीएम की सभा में कहीं है, वो भीड़ बहुत पैसिव भीड़ है, चुपचाप, ऊर्जा विहीन। ये भीड़ ऊर्जा से लैस है। ये सृजन चाहती है, नया बिहार चाहती है, नई सोच चाहती है। इसलिए ये जनसमूह एक संवाद कर रहा है नेता प्रतिपक्ष के साथ। शुक्रिया। जय बिहार, जय हिंद।
सच सबसे आगे।